नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। तो मित्रों, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो उचित बात उचित मंच तक पहुंच सकेगी। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि चर्चा हुई थी। हमने किया था धर्म अर्थ काम मोक्ष, मनुष्य जीवन के ये चार चीज़ें जो कि आदमी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें से हमारे कुछ मित्रों ने धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए बात किया और कुछ अन्य टॉपिक पे भी बात किया। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूं। अगर आप लोगों को धर्म के बारे में जानना है और सच मायने में धर्म होता क्या है इसको जानना है, तो आप संतों की संगत में जाइए, अपने गुरुजनों के पास जाइए और उनसे आपको बहुत ही अच्छी तरह से धर्म का ज्ञान मिलेगा, जीवन का संस्कार मिलेगा। सारी चीज़ें गुरु के पास मिल जाएंगी आपको और संतों के पास मिल जाएंगी। हमारे पास नहीं मिलेगी। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ। मित्रों, कल मैं बैठा था, मेरे पास ऐसे ही हमारे काफ़ी मित्रों के मैसेज आ रहे थे, तो मैं काफ़ी सोच विचार में पड़ गया। मैसेज आ रहे थे कि हिंदुओं एक हो जाओ। सबकी विचार एक ही थे कि हिंदुओं एक हो जाओ। तो जब मैंने पूछा कि भाई करना क्या है एक हो करके, तो किसी ने जवाब नहीं दिया कि एक हो करके करना क्या है। खाली हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। हिंदू एक है और एक रहेगा, उसमें कहने की जरूरत नहीं है, किसी को ललकारने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं एक हो जाओ, एक हो जाओ। एक होने का कुछ मतलब होना चाहिए, कोई अभिप्राय होना चाहिए। जैसे हमारे गांव में हम लोग किसी को बुलाते थे कि भैया हमारे यहाँ थोड़ा आइए, आपका काम है, तो कोई ना कोई काम रहता था। किसी का मढ़ा उठाना है तो किसी की खेती में कुछ काम है, मतलब कुछ न कुछ काम होता है। तो वैसे ही हिंदुओं एक हो जाओ, तो हिंदू एक हो जाए तो कुछ काम होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए। खाली हिंदुओं एक हो जाओ, अफवाह फैलाओ, र्यूमर फैलाओ, ये करो वो करो। मित्रों, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। यहाँ पे सारी प्रक्रियाएं संवैधानिक तरीके से होती हैं। मित्रों, हमारे महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या हुई है, जिसकी शायद मैंने निंदा भी की है, और निंदा करने वालों में शायद मैं पहला आदमी था अपने ग्रुप में। अगर मैं पूरे बम्बई महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ या पूरे दुनिया की, लेकिन अपने ग्रुप में, अपने मित्रों के सामने या सबके अपने समाज में निंदा करने वाला सबसे पहला आदमी मैं ही था। और महाराष्ट्र सरकार से मांग उठाने वाला भी पहला आदमी मैं ही था कि हत्यारों पर कानूनी कार्रवाई हो, उनको कानून के दायरे में लाया जाए। लेकिन मित्रों, हमारे यहाँ जो भी फैसला होता है वो कानून सम्मत होता है, कानून के दायरे में होता है। ये अफवाह नहीं फैलाया जाता है कि नहीं 3 तारीख को संत समाज आएगा, ये आएंगे वो आएंगे, या जो भी है। महाराष्ट्र सरकार सक्षम है, काम कर रही है और 101 लोगों को अरेस्ट किया है, 5 मुखिया लोगों को अरेस्ट किया है, और जो लिप्त हैं उनके लिए छापामारी की जा रही है। सबको कानून के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है सरकार। कोई भी सरकार मित्रों अपने यहाँ नरसंहार और आत्महत्या की इजाजत नहीं देती है। ये जो होता है ये या तो लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड होता है, या तो एकाएक कोई दुर्घटना जैसी बात बिगड़ गई उस जगह पे होता है। कुछ दिन पहले ये हमारे देश का पहला नरसंहार नहीं है कि नहीं 3 संतों की हत्या हुई है। हमारे यहाँ संतों की हत्या तो मुलायम सिंह लाखों में करवा दिए हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। और सरजू नदी लाल हो गई थी, ये इतिहास गवाह है कि मुलायम सिंह ने संतों की हत्या करवाई थी। तो 3 संत यहाँ मारे गए, जिसका बेहद अफसोस है। और सरकार जो है
काम कर रही है, कानूनी तरीके से काम कर रही है। संविधान से ऊपर उठ के कोई भी सरकार किसी भी जगह पे काम नहीं कर सकती। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में नरसंहार हुआ था, तो क्या वहाँ की सरकार ने या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी कहा था कि नहीं आप लोग नरसंहार करिए? नरसंहार हो गया। अब सरकारी कर्मचारी हैं, अपने थाने में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, ठीक है, उनकी क्या स्थिति है, उसका जांच होता है, जो दोषी होता है उस पर कार्रवाई होती है। और ऑलरेडी यही सब सरकारें करती आई हैं और यही करेंगी। जब तक संवैधानिक तरीके से ये देश चलेगा तब तक ऐसे ही होगा कि जांच होगी। अगर कुछ करना है, जल्दी फैसला लेना है, तो ये मांग उठाइए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हो। सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट को यह आदेश दे लोकसभा में पारित करके कि इस मामले में तुरंत फैसला हो। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने का समय सीमा दे कोर्ट को कि आपको 6 महीने में इसका फैसला देना है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करनी है। जो दोषी होंगे, कानून जो जज समझेगा जरूरी होगा तो उनको सजा देगा। लेकिन ये चीज़ गलत है कि अफवाह फैला करके हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं ये करो, हिंदुओं वो करो, ये सब चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि हिंदू समाज बुद्धिमानों का समाज है, एक किसी तरह के अफवाहों का समाज नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ सोचता है, समझता है, हर चीज़ को समझता है। हम लोग कहते हैं चलो एक हो जाओ, हम तो कह रहे हैं कि भाई बोलो, चलो मैं एक हूँ, मैं साथ में हूँ, क्या करना है बताओ? है किसी में दम? खाली एक हो जाओ, एक हो जाओ, घर में बैठ के मोबाइल के अंदर एक हो जाओ, एक हो जाओ, तो इससे काम नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए कभी भी जो समझदार व्यक्ति है वो यही कहेगा कि भैया जो भी है प्रेशर कानून के ऊपर होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए प्रेशर बनाइए। किसी भी तरह के कानून हाथ में लेने के लिए किसी भी तरह का परमिशन नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, चाहे कोई भी हो। ये देश का हमारे संविधान कहता है कि जो भी हो संवैधानिक तरीके से हो, और उसके लिए पूरी तरह से हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं, जवाबदार हैं और जवाबदारी से काम भी किया है हमारी सरकारों ने। ऐसा इतिहास भी रहा है। खैर लांजी प्रकरण में देखिए फैसला आया, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई। जहां कहीं भी हुआ है कार्रवाई होता ही है, लेकिन इस तरह के अफवाह उड़ाना और ये सब बातें बहुत ही अशोभनीय बातें हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। समाज को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जो भी हो समाज को सही राह दिखाइए, समाज को सही रास्ते पे लेके जाइए। विकास कैसे हो इस बात पे बहस करिए, इस बात पे बात करिए। अभी शुक्रवार को फिर से दोबारा सूरत में, अहमदाबाद में लोग रोड पर आ गए, बोल रहे हैं कि नहीं ये लॉकडाउन झेलने की ताकत नहीं है हमारे अंदर, खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, लोग परेशान हैं, हमें हमारे गांव भेज दिया जाए, सरकार से मांग कर रहे हैं। इस महामारी में लोग वैसे ही परेशान हैं, जगह जगह परेशान हैं। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए भी परेशान हैं, लोग मदद भी कर रहे हैं काफ़ी संख्या में। मैं देखता हूँ कि काफ़ी हमारे भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो कि प्रणाम के योग्य कार्य है उनका, और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि उनका जो कार्य है वो इस समय वो देवदूत हैं, भगवान हैं, जो कि गरीबों को रोटी दे रहे हैं, उनको जिंदा रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भैया आप लॉकडाउन को फॉलो करिए। इस समय देश महामारी से गुजर रहा है। ऐसा हमारे मुंबई शहर में भी काफ़ी संख्या में लोग परेशान हैं, जो कि खाने पीने की वस्तुएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं बिकरौली से, वो बेचारे रात दिन एक करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, मैं देखता हूं उनको। और भी बहुत से भाई हैं हमारे जान पहचान के, जो कि काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को जीवन देने की प्रेरणा दे रहे हैं। लोगों की जीवन ऐसे दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग जीवन देने की प्रेरणा देंगे, जीवन लेने की प्रेरणा नहीं देंगे। संत समाज के हत्या की निंदा करते हैं। हम भी चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी हो। और मैंने मांग भी किया था और आज फिर मैं मांग कर रहा हूं कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे और इसका जल्द से जल्द निदान कराए। जो भी दोषी हो उनको उचित सजा मिले, जो सजा उचित हो वो सजा मिलनी चाहिए उनको। क्योंकि संतों की हत्या ये कोई मामूली हत्या नहीं है। एक संत मरने का मतलब है कि एक पूरे
एक संत का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी हानि, क्योंकि एक संत पता नहीं हजारों लोगों को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, जीवन जीने की राह सिखाता है कि ऐसे करो ऐसे करो। धार्मिक रीति रिवाज जितने भी हैं सब, पूरी संस्कृति हमारी उनके ही हिसाब से जिंदा है। जिस दिन संत समाज हमारा समाप्त हो जाएगा उस दिन इस धरती पे संस्कार खत्म हो जाएंगे, जीवन जीने की विधा खत्म हो जाएगी, लोग महामारी के चपेट में आ जाएंगे, एक दूसरे को मार के खा जाएंगे। इसके लिए संतों का सम्मान होना चाहिए। ये भारत भूमि संतों की भूमि है, देवभूमि है, और यहाँ संतों का सदा से सम्मान रहा है और रहेगा, आगे भी रहेगा। कुछ दुराचारियों की वजह से संतों का सम्मान नहीं खत्म होगा, लेकिन मित्रों जो भी होगा कानून के दायरे में हो, कानून के अंडर हो, वो उचित है। और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने सरकार का साथ दें। किसी भी हालत में माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब भी काफ़ी प्रयासरत हैं, सरकार, यहाँ की सरकार प्रयासरत है, और ऊपर से केंद्र सरकार का भी प्रेशर आ रहा है कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो रही है, आगे होगी भी। लेकिन इसे किसी भी तरह से सांप्रदायिक रंग न देते हुए, किसी भी तरह के दुर्व्यवहार वाला काम न करते हुए, उचित ढंग से जो हो वो होना चाहिए। और आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी में पहले जो जिंदा लोग हैं उनको देखें, उनको समझाएं कि लॉकडाउन को कैसे फॉलो करें और जीवन को कैसे बचाएं। जय हिंद मित्रों, जय भारत।